अगर उसको अभी कम मिल रहा है तो वो उसके लिए नुकसान है। तो सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है कि व्हेन ओल्ड रेशियो इज ग्रेटर देन न्यू रेशियो, देन वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस, एंड व्हेन न्यू रेशियो इज ग्रेटर देन ओल्ड रेशियो, देन वी हैव अमाउंट ऑफ गेन। यानी गेन तब होता है जब नया रेशियो ज्यादा हो जाता है और पुराना रेशियो कम हो जाता है। जब नया रेशियो ज्यादा होता है और पुराना रेशियो कम होता है तो निकलता है गेनिंग रेशियो। तो ये तभी होता है जब या तो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में चेंज आ गया हो और या तो कोई नया पार्टनर आ गया हो। तो कई बार होता है कि पहले से हम लोग का कोई रेशियो चल रहा है, अभी हम लोग चेंज करके, पिछले भी चैप्टर में लोग पढ़े थे कि चेंज करके कोई नया रेशियो बना लिए, और जब चेंज करके कोई नया रेशियो बना लेते हैं तो चेंज हो जाता है, और चेंज होने से निश्चित है कि अगर किसी को सेक्रीफाइस होगा तो किसी को गेन जरूर होगा, ये पक्का तय है। और जितना सेक्रीफाइस होगा और जितना गेन होगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि किसी का नुकसान है, कुछ तो बढ़ा नहीं कुछ तो घटा नहीं, वही चीज में किसी का कट गया और किसी का बढ़ गया। तो यहाँ पर दो चीज निकालना है, एक सेक्रीफाइस रेशियो निकालना और एक गेनिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब होता है कि सेक्रीफाइस रेशियो तब निकलता है जब ओल्ड रेशियो में हम न्यू रेशियो को घटाते हैं, और गेनिंग रेशियो तब निकलता है जब न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो निकालते हैं। दोनों में यही अंतर है। ये क्लियर है? यस सर। चलिए अब भी हम लोग कर लेते हैं ये कि इसमें एक चीज आता है, नया चीज जो वर्ड आता है वो वर्ड कहलाता है गुडविल। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड है तो वो है गुडविल। गुडविल क्या है? सिंपल सा एक वर्ड है कि गुडविल जो है वो किसी भी व्यापार का प्रॉफिट कमाने का एक शुभ नाम है। कोई भी व्यापार में अगर आप लाभ कमाते हैं तो लाभ कमाते हैं तो वो गुडविल का ही परिणाम है। आप कैसे गुडविल कमा रहे हैं? तो गुडविल का सीधा संबंध है प्रॉफिट से। गुडविल का सीधा संबंध है प्रॉफिट से। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपका गुडविल भी बढ़ेगा, और अगर आपका प्रॉफिट घट रहा है तो आपका गुडविल भी घटेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो गुडविल बढ़ेगा, अगर आपका लॉस हो रहा है तो गुडविल घटेगा। यानी गुडविल का जो संबंध है प्रॉफिट और लॉस से निर्भर करता है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। गुडविल ज्यादा है तभी प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा है तभी गुडविल ज्यादा होगा। और ठीक उल्टा है कि अगर लॉस होने लगा तो आपका गुडविल भी घटने लगेगा, और अगर आपका गुडविल घट रहा है तो आपको निश्चित है कि लॉस होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको हम मतलब बताते हैं, एग्जांपल बताते हैं सिंपल व्यवहार में। बाजार रहते हैं, आप देखिए कि किसी आदमी की प्रसिद्धि तभी बढ़ने लगती है जब उसके पास आमदनी का स्रोत बढ़ने लगता है, उसके पास पद है, उसके पास शोहरत है, उसके पास पैसा है, तो उसका बाजार में गुडविल भी बढ़ जाता है। और अगर किसी आदमी का पद है, शोहरत है, पैसा है, अगर घटने लगता है तो उसका गुडविल भी घट जाता है। ये सच है। तो गुडविल एक प्रसिद्धि है, एक नाम है, एक पहचान है, ये गुडविल है। गुडविल के बारे में ये कहा जाता है कि गुडविल पूरी तरीके से लाभ पर निर्भर करता है। बिजनेस के लिए, बिजनेस के दृष्टिकोण में लाभ पर निर्भर करता है। और सिंपल लाइफ में अगर आप देखें तो मेरा ये 90% विश्वास है कि किसी आदमी का गुडविल शायद उसके पैसा से ही बन जाता है। किसी का पैसा ज़्यादा है किसी के पास तो उसके पास गुडविल भी ज़्यादा हो जाता है, किसी के पास पैसा कम है तो उसका गुडविल भी कम हो जाता है। खैर ये हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, किसी के पर्सनल लाइफ के गुडविल से हमको मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि गुडविल जो होता है वो बिजनेस का प्रसिद्धि है, लाभ कमाने की क्षमता है, उसकी नेम एंड फेम कह लीजिए, तो उसका नेम और फेम ही गुडविल है। अब गुडविल के बारे में ये कहावत है कि गुडविल का कैलकुलेशन क्यों किया जाता है। गुडविल का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ये दिखाई नहीं पड़ता है बट इट कैन बी वैल्यूड। इसका कैलकुलेशन किया जाता है, और कैलकुलेशन करना भी बिजनेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल नहीं है कि जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सिर्फ इसको आप महसूस कर सकते हैं, और महसूस करने के चलते इसका कैलकुलेशन किया जाना अनिवार्य है। अब गुडविल का जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए तीन विधि है, तीन मेथड है। पहला मेथड कहलाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड।
तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो फिर दो भाग में बढ़ जाता है, एक कहलाता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा कहलाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पर हम लोग आते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का तरीका होता है कि गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू गुडविल बराबर सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ रहता है, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ रहता है उससे आप गुना करते हैं एवरेज प्रॉफिट को तो निकल के आता है गुडविल। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज आप कहाँ से लाइएगा, क्वेश्चन उठता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आप कहाँ से लाइएगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में ही नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहता है। आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कहीं से खोज के नहीं लाना पड़ता, आपको खाली कैलकुलेशन करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट है पिछले कुछ साल के लाभ का औसत, पिछले कुछ साल के लाभ का औसत। अगर पिछले 4 साल का कहता है तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ लीजिए और उसको 4 से भागा दे दीजिए तो आ गया एवरेज प्रॉफिट। या पिछले 5 साल का कहता है तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ लीजिए और उसको 5 से भागा दे दीजिए तो उससे भी एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। तो ये तो बहुत आसान है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कि पिछले कुछ साल के प्रॉफिट को जोड़ दीजिए और उसको उतना संख्या से भागा दीजिए, जितने साल का आप जोड़ रहे हैं उतने संख्या से भागा दीजिए। अगर 4 साल का जोड़ रहे हैं तो 4 से भागा दीजिए, 5 साल का जोड़ रहे हैं तो 5 से भागा दीजिए, 6 साल का जोड़ रहे हैं तो 6 से भागा दीजिए। और अगर उसमें किसी साल का लॉस होगा तो जोड़ने के बजाय फिर आपको घटाना पड़ जाएगा। मान के चलिए कि अगर आप 5 साल का निकाल रहे हैं और 3 साल प्रॉफिट और 2 साल लॉस है तो 3 साल का जो प्रॉफिट है उसको तो प्लस करेंगे ही और जो 2 साल का लॉस है उसको आप माइनस कर दीजिएगा। 3 साल का जो प्रॉफिट है उसको प्लस कीजिएगा और 2 साल का जो लॉस है उसको माइनस कीजिएगा और डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिएगा। जितना साल का रहेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जितना नंबर ऑफ ईयर होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। ये भी काम आसान है, लेकिन यहाँ पर एक काम करना पड़ता है कि जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसको एक्चुअल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बनाना पड़ता है। जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसको एक्चुअल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बनाना पड़ता है। ये एक्चुअल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बनाने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें कुछ चीज़ एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले कुछ चीज़ प्रॉफिट में जोड़ना पड़ता है और कुछ चीज़ को घटाना पड़ता है। क्या हम लोग इसमें जोड़ते हैं और क्या घटाते हैं, तब निकलता है वो एडजस्टेड प्रॉफिट और उसी का फिर एवरेज किया जाता है। अगर किसी क्वेश्चन के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है, छूट गया है और अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें एडजस्टमेंट करके आपको क्वेश्चन बनाना है, तो फिर जब एडजस्टमेंट करना है तो उसमें कुछ चीज़ जोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ घटाना पड़ेगा, तब जाकर एक्चुअल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले क्या करना है, प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। जैसे आप घर से निकलते हैं तो घर में एक शर्ट पैंट नॉर्मल पहन के रहते, हो सकता है पार्टी में जाना है तो पार्टी वियर अलग से पहनना पड़ेगा, अगर डांस में जाना है तो डांस वियर अलग से पहनना पड़ेगा। तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, कपड़ा का एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि किसके लिए कैसा कपड़ा। फॉर्मल ड्रेस अलग होता है, कैजुअल ड्रेस अलग होता है, नाइट ड्रेस अलग होता है, मॉर्निंग वॉक ड्रेस अलग होता है। स्थिति के अनुसार से कुछ उसमें आप जोड़ते हैं, कुछ उसमें घटाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा पहनते हैं, कुछ कपड़ा हटाते हैं। तो ये सब उसमें जैसे एडजस्टमेंट करते हैं वही इसमें प्रॉफिट में करना पड़ता है, एज पर एडजस्टमेंट, जरूरत के आधार पर। और वो जरूरत क्या है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि क्या जरूरत है। तो अगर आप लोग के पास कॉपी है और हाथ में कलम है तो लिखते जाइए, कुछ चीज़ हम बता रहे हैं वो चीज़ करना है। तो सबसे पहले लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। सर एक सेकंड, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। अब इसमें कुछ आइटम ऐड होता है और कुछ आइटम लेस होता है, माइनस किया जाता है। तो क्या क्या ऐड होता है और क्या क्या लेस होता है। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट के नीचे लिखिए ऐड और उसके 6 लाइन छोड़ दीजिए, 6 लाइन के नीचे लिखिए लेस। जब ऐड वाला आइटम बोलेंगे तो लाइन बाय लाइन ऐड वाला में लिखिएगा, जब लेस वाला बोलेंगे तो लाइन बाय लाइन लेस वाला में घटाते जाइएगा।
तो सबसे पहले आप लिख लिए नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा वो सबसे राइट साइड में लिख लेंगे, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी क्वेश्चन में होगा। अब ऐड वाला आइटम में लिखते जाइए कि ऐड में क्या क्या ऐड करते हैं। सबसे पहले ऐड वाला आइटम में ऐड होता है एबनॉर्मल लॉस। अगर बिजनेस में कोई भी तरह का असामान्य हानि हुआ है, जैसे एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, ये सब एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। ये आपके चाहने और नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, नुकसान हो गया। तो इस तरह का अगर एबनॉर्मल लॉस है कि लॉस बाय थेफ्ट, चोरी करके, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, अगर ऐसा कोई लॉस हुआ है तो उसको उसमें हम लोग जोड़ देते हैं। और इसी का ठीक उल्टा लेस वाला आइटम में लिखिए एबनॉर्मल गेन। अगर कोई आपको एबनॉर्मल टाइप का बिजनेस में फायदा हो जाता है तो उसको उसमें से घटा देते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस को जोड़ते हैं और एबनॉर्मल गेन को उसमें से घटाते हैं। नेक्स्ट, उसमें जोड़ने वाला आइटम में जोड़िए प्रॉफिट में बी इन फ्यूचर। अगर भविष्य में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको जोड़ेंगे, प्रॉफिट में बी इन फ्यूचर, भविष्य में अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको जोड़ेंगे। एक्सपेंसेस में बी इन फ्यूचर, इसको माइनस वाला में लिखेंगे। अगर कोई खर्चा भविष्य में होने वाला है तो उसको हम लोग घटा देंगे। एक्सपेंसेस में बी, सर अगर ऐड वाला फिर से बोलिए तो। प्रॉफिट में बी इन फ्यूचर उसको ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस में बी इन फ्यूचर उसको लेस करेंगे। आपका ये जो अभी क्लास चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है, जब क्लास खत्म होगा इसका हम सेव करके आपको यूट्यूब दे देंगे और वो यूट्यूब को आप ओपन करके फिर से रिवाइंड देख भी सकते हैं कि क्या हम बोले हैं। एक यूट्यूब चैनल आपको दे देंगे। चलिए, तो उसमें हम लोग ऐड वाला आइटम में क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट में भी इन फ्यूचर, अगर भविष्य में प्रॉफिट होना है तो उसको ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस में भी इन फ्यूचर, अगर भविष्य में एक्सपेंसेस होना है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। माइनस वाला आइटम में लिखेंगे मैनेजरियल कॉस्ट। अगर ऑनर ही मैनेजर का काम कर रहा है, अगर ऑनर ही मैनेजर का काम कर रहा है और वो मैनेजर का फीस ले रहा है तो उसको इसमें हम लोग लेस वाला आइटम में लिखेंगे, लेस वाले आइटम में लिखेंगे। कैपिटल एक्सपेंसेस चार्जेस टू रेवेन्यू, कोई कैपिटल एक्सपेंसेस गलती से रेवेन्यू मान लिया गया, कोई कैपिटल एक्सपेंसेस अगर गलती से रेवेन्यू मान लिया गया, मतलब कोई खर्चा को बैलेंस शीट के एसेट्स में जाना था लेकिन वो खर्चा गलती से पीएल अकाउंट के डेबिट में आ गया है, तो वैसा आइटम को इसमें ऐड करेंगे। कैपिटल एक्सपेंसेस चार्जेस टू रेवेन्यू, अगर कोई खर्चा गलती से बैलेंस शीट में जाने के बजाय पीएल अकाउंट के डेबिट में आ गया है तो उसको ऐड करेंगे यहाँ पर। और ठीक उल्टा एक्सपेंसेस चार्जेज, रेवेन्यू चार्जेज, रेवेन्यू एक्सपेंसेस चार्जेस टू कैपिटल, इसको माइनस करेंगे। कोई रेवेन्यू खर्चा है और उसको गलती से अगर हम कैपिटल मान लिए हैं तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। रेवेन्यू खर्चा, रेवेन्यू खर्चा का मतलब है कि जो पीएल अकाउंट में आना चाहिए था और वो गलती से बैलेंस शीट के एसेट्स में चला गया है, तो वैसा खर्चा को इसमें से माइनस करेंगे। अभी हम फिर से बता दे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस को अगर गलती से रेवेन्यू मान लिए तो उसको जोड़ा जाएगा, और रेवेन्यू खर्चा को अगर गलती से कैपिटल मान लिए हैं तो उसको घटाया जाएगा। नेक्स्ट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया जाएगा। और ठीक इसका उल्टा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को प्लस किया जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया जाएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक का गलती से ज़्यादा मूल्यांकन हो गया है तो उसको माइनस करेंगे, और इसका उल्टा क्लोजिंग स्टॉक का अगर अंडर वैल्यूएशन हो गया है, कम मूल्यांकन हो गया है, तो उसको प्लस करेंगे। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक का ज़्यादा मूल्यांकन हो गया है तो उसको ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक का अगर ज़्यादा मूल्यांकन हो गया है तो उसको ऐड करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक का कम मूल्यांकन हो गया है तो इसको माइनस करेंगे। तो इस तरह से कुछ आइटम आपको ऐड में बताया गया और कुछ आइटम लेस में बताया गया। अगर एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में ये सब इंफॉर्मेशन कहता है कि प्रॉफिट में भूल गए थे करने के लिए, तो ये आइटम को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेस वाला आइटम में इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, लेस वाला आइटम में इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट में अगर आपको किसी तरह का इनकम हुआ है, इंटरेस्ट मिला है, अगर आपने कहीं पैसा जमा किया उससे कोई इंटरेस्ट मिला है या कोई इनकम मिला है, तो वो पैसा को भी इसमें से घटाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको भी इसमें से घटाया जाता है। तो ये कुछ आइटम हो गए जिसको जोड़ने के लिए और घटाने के लिए आपको बताया गया है। ये हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन। Now I will remind to you how to calculate goodwill according to average profit method, simple average profit method. Goodwill is equal to
actual adjusted average profit into number of year purchase. Number of year purchase will be provided in the question, and we will calculate the amount of actual adjusted average profit. First of all, we will see the amount of net profit. Now, some item will be addable and some item will be deductible. कुछ आइटम्स को ऐड करने हैं, कुछ आइटम्स को लेस करने हैं, तो वो निकल कर आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट. ये जो आइटम ऐड और लेस करने के बाद आएगा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रॉफिट. Now, that adjusted profit will add every year. That amount, that is adjusted profit, that will add by every year. First year adjusted profit plus second year average profit, adjusted profit plus third year adjusted profit. It may be loss, then we will deduct that loss from profit, and now divided by number of year. How many year? 1 year, more than 1 year, 2, 3, 4, 5, 6, many year may be possibility. That number of year will be divided. First of all, we add total adjusted profit and divided by number of year. Now we will get actual adjusted average profit. Actual adjusted average profit. That actual adjusted average profit will multiply by number of year purchase. Now we will get the amount of goodwill. That is the formula of simple average profit method. Now, under average profit method, second formula is called weighted average profit method. Weighted average profit method. Under this, the another method of calculation the amount of goodwill. Another method of calculation the amount of goodwill. In this method, first of all, we calculate goodwill. How we calculate goodwill? Now, formula of goodwill is goodwill is equal to weighted average profit method into number of year purchase. Weighted average profit method into number of year purchase. The word is weighted average profit method. From the previous formula, the word was actual adjusted average profit. In the previous formula, the word was actual adjusted average profit. And in this formula, weighted average profit into number of year purchase. Number of year purchase is common in both formula. Number of year purchase is common in both formula, and that will be provided in the question. Now, how we will calculate the amount of weighted average profit? How we will calculate the amount of weighted average profit? First of all, we will say, or we will write, first of all, we will write number of, we will see the how many year in the question, how many year, 1996, 1997, 1998, or 1, 2, 3, maybe these types of example may be provided in the question. So first of all, we will write down year, maybe year 1, 2, 3, maybe year 1, 2, 3. Now, in second column, this is first column, year, it may be 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, maybe, or in the numerical digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maybe, whatever it is. Second column is called average adjusted profit. Second column is adjusted profit. How we will get the amount of adjusted profit? I have already explained how we will get the amount of adjusted profit. Before this, I have explained to you some items will be addable and some items will be deductible from net profit. That is called adjusted profit. After adjustment, that will be write down year by year in this adjusted profit column. First year, that amount after adjustment. Second year, that amount after any adjustment. Third year, that amount after any adjustment. So we will write adjusted profit in second column. Now third column. Third column is called weight. Third column is called weight. W-E-I-G-H-T, weight. Question will provide the weight. Question will provide to you the amount of weight. This weight is like 1, 2, 3, 4, 5, some numerical digit. We will write down accordingly this, how many amount
will be provided as provided in the question 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever may be. First column is year, second column is adjusted profit, third column is weighted average profit, weighted average weight. Third column is weight. That weight is provided in the question. That weight is provided in the question, like 1, 2, 3. This is numerical digit. And last column is called product. Last column is product. How we get the amount of product? Adjusted profit multiplied by weight. Adjusted profit multiplied by weight. That is called product. When we will calculate the amount of adjusted profit by weight, then we will get the amount of product. For example, in the year 2001, our adjusted profit is 2 lakh. Our adjusted profit is 2 lakh and weight is given in the question 2. If question is provided weight is equal to 2 for the year 2000, then product is 2 lakh into 2 is equal to 4 lakh. So every year I will calculate same types of process. Adjusted profit into weight is equal to product. Now we will add the total of product and add the total of weight. We will add the total of product and total of weight. Now we will write weighted average profit. Now we will write weighted average profit. The formula is weighted average profit is equal to total of product divided by total of weight. Weighted average profit is equal to total of product divided by total of weight. When we divide the amount of total of product by total of weight, then we will get the amount of weighted average profit. Weighted average profit. Weighted average profit. Now, next option, next process is amount of goodwill. How we will calculate the amount of goodwill? Now, goodwill is weighted average profit into number of year purchase. Weighted average profit into number of year purchase. We have already calculated the amount of weighted average profit and number of year purchase will provided in the question. Now we will get the amount of goodwill. So these are two types of formula for calculate the amount of goodwill in average profit method. Have you any problem in this method? No, sir. Concept No, sir. or any doubt? Concept is clear or any doubt? You will get YouTube Clear. Clear, sir. after this session. You will provided a YouTube link. Now, second method is called super profit method. Second method is called super profit method. How we will calculate the amount of super profit method? The formula is under super profit method. The formula of goodwill is super profit into number of year purchase. Formula is goodwill is equal to super profit into number of year purchase. Number of year purchase will provided in the question, and now we will calculate the amount of super profit. How we can get the amount of super profit? Now we will write super profit is equal to. Now we will write amount of super profit is equal to. Super profit is equal to actual average profit minus normal profit. Super profit is equal to actual average profit minus normal profit. Super profit is actual average profit minus normal profit. I have already explained the amount of actual average profit calculation, the method of calculation for amount of actual average profit. How we will get amount of actual average profit? I have already explained before this. Actual average profit. After adding some items in net profit and less some items in net profit, then we will get adjusted profit and
total of adjusted profit divided by total of a number, then we will get adjusted average profit. That is adjusted average profit. Now, we will deduct the amount of normal profit from adjusted average profit, then we will get super profit. Then how we will calculate normal profit? The process problem is that then how we will calculate the amount of normal profit. Now the formula of normal profit is there are three methods of calculating the amount of normal profit. First one is normal profit is equal to amount of capital invested into normal rate of return divided by 100. Amount of capital invested into normal rate of return divided by 100. Normal rate of return is also called NRR. Normal rate of return is also called NRR. NRR मतलब normal rate of return. Normal rate of return that will be provided in the question. Normal rate of return always provided in the question. And now the amount of capital investment, it will be also provided in the question or may be calculated by us. Amount of capital investment either provided in the question or calculated by us. If provided in the question, no problem. If calculated by us, then we will calculate the amount of capital investment. How we will calculate the amount of capital investment? Capital investment amount is equal to fixed assets plus current assets minus current liability. Fixed assets plus current assets minus current liability. That is the amount of capital investment. Fixed assets plus current assets minus current liability is equal to amount of capital investment. Second option is calculatable capital investment. Equity share capital plus reserve and surplus. Sir, your voice is not coming clear. Equity share capital plus reserve and surplus minus preliminary expenses. Sound is not clear? Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Have you any problem? No, sir. Okay. I am on topic. What was the topic? Super profit. Amount of capital investment. Sorry, amount of capital investment. Now, amount of capital investment is equal to fixed assets plus current assets minus current liability. Or maybe second option is capital investment is opening capital employed plus half of current year profit. Opening capital employed plus half of current year profit. Or maybe third option is closing capital employed minus half of current year profit. If we have closing capital amount, then we will deduct half of current year profit, then we will get amount of capital investment. If we have opening capital amount, then we will add the half of current year profit, then also we will get capital investment amount. If no any profit, then we will calculate fixed assets plus current assets minus current liability. Or fourth option is that capital investment amount is equal to share capital plus reserve and surplus minus all types of fictitious expenditure, just like preliminary expenses, advertisement expenses, discount on issue of share. Then we will get the amount of capital investment. Now, total process is completed about super profit method. We will calculate the amount of super profit is equal to super profit method. Under super profit method, goodwill is super profit into number of year purchase. How we will calculate amount of super profit? Actual adjusted profit minus normal profit. Actual adjusted profit already explained to you, and normal profit is equal to capital investment into normal rate of return divided by 100.
Normal rate of return is also called NRR. That is also provided in the question. 3 option is also remarkable in super profit method. 3 points also remarkable. 3 points. If super profit is 0, if super profit is 0, then goodwill will be not calculated. If super profit is 0, the amount of goodwill is also 0. If super profit is negative, if super profit is negative or in minus, then no calculation of goodwill. If super profit is negative or in minus, no calculation of goodwill. If super profit is positive or in plus, then we will calculate the amount of goodwill. Then we will calculate the amount of goodwill. 3 points is remarkable. I am reminding you, 3 points is remarkable. First is, if super profit is 0, then no calculation of goodwill. If super profit is under minus, under negative, then no calculation of goodwill. If super profit is positive or plus item, then valuation of goodwill. So all about of super profit method. Then we have read 2 types of method, average profit method and super profit method. Now new methods are used. Third one is capitalization method and annuity method. I wish annuity method is not a portion of the syllabus. Annuity method is not a part of your syllabus, but capitalization method.